बायोलॉजी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप पढ़कर आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये डेली का वीडियो आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसी के साथ बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन, जराविक सेवन। जराविक सेवन है। जराविक सेवन है क्या? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। पित्त होता है पीले रंग, किसके कारण? हरे रंग के क्षारीय द्रव के कारण। पित्त होता है पीले रंग, किसके कारण? हरे रंग का क्षारीय द्रव के कारण। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत इनमें विभिन्न भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन की पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूलगोभी का खाने योग्य भाग फूल पुष्पकर्ण यानी कि फूल। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्ण यानी कि फूल। पुष्पकर्ण यानी कि फूल। पुष्पकर्ण यानी कि फूल। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनती अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती अग्नाशय के द्वारा। ईस्ट एक है कवक। ईस्ट एक है कवक। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच। हैजा हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है क्षुद्रांत में। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है क्षुद्रांत में। टीनिया सिलिया परजीवी के रूप में रहता है आंत में। टीनिया सिलिया परजीवी के रूप में रहता है आंत में, जिसे हम टीनिया सिलिया को फीता कृमि भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो बोलेंगे ग्लाइकोजन में। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन है? तो लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिकी कोशिका में। समसूत्री विभाजन होती है तो कायिकी कोशिका में। समसूत्री विभाजन होती है कायिकी कोशिका में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र की खोज किया बाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज किसने किया? बाल्डेयर। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46। संख्या पूछे 46, जोड़ा पूछे को तो 23 जोड़ा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना? 46। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। हल्दी में पीला रंग कारण होता है कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्रण विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? एमिलेस। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग।
विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है कोबाल्ट। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों का भंग करना। प्रोटीनों का भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीनों का भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है पौधा। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधा। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पौधा। इंसुलिन में मौजूद ट्रेंस ट्रेंस धातु है जस्ता से की होती है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेंस धातु होती है जस्ता की। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चमड़ा, चर्म यानी कि चमड़ा, स्किन जिसे कहते हैं त्वचा। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म यानी कि त्वचा में। किस सब्जी से प्राप्त न हो जा सकने वाला विटामिन डी। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाली विटामिन कौन है? विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है 29। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा स्रोत है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। 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 यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे श्वसन क्रिया में निर्माण होता ऊर्जा के। श्वसन क्रिया में निर्माण होता ऊर्जा का। श्वसन के शकरा का होता ऑक्सीकरण। श्वसन के शकरा का होता ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता? अम्लीय माध्यम। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। कुपोषण होता प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होता, अवरुद्ध माने रुक जाना, थायरॉक्सिन की कमी कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आर्यन का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आर्यन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण होता? थाइमस ग्रंथि। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता? थाइमस ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं आंसू से। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं आंसू से। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल्य क्षय मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय यानी कि मरासमस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा यानी रक्त की उत्पत्ति होती है अस्थिमज्जा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। यानी ओ ग्रुप है जो सबको ब्लड देगा लेकिन किसी से लेगा नहीं, सिर्फ ओ से लेगा। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। वर्णधानता वाले आदमी का लाल रंग दिखता है हरा। वर्णधानता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा हरा।
ईईजी का प्रयोग किस कार्य पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। ईईजी प्रयोग किसके कार्य पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है धड़कने में? तो 0.8 सेकेंड लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। AB कौन है? सर्वग्राही। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है? विटामिन के। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है? विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल, यानी कि जन्म लेने के तुरंत लगा देना चाहिए। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तत्काल तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? CN बर्नार्ड, यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क। अधिवृक्क को कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने के कारण अम्बिन। रक्त के थक्के जमने का कारण है अम्बिन। हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फैग्नोमीटर, मैग्नोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फैग्नोमैग्नोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फैग्नोमैग्नोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो वृक्क। वृक्क काम करना बंद कर देता है। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण से। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता स्तनपायी। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता स्तनपायी। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में। मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। यानी मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। मांसपेशियों से हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को कहते हैं टेंडन। मांसपेशियां तो हड्डी को जोड़ को टेंडन कहते हैं। हड्डी के जोड़ को हम क्या लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट। फाइब्रिन नियोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन था? रायोम्बिन। फाइब्रिन नियोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन? रायोम्बिन। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है कार्डियक अरेस्ट करता है। यानी साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों को रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि और वीडियो इस पर डाला जाए। थैंक यू।